हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाने हैं दमन घूमने। मैं आई हूँ मेरे मामा के घर सिलवासा और अभी हम लोग सब रेडी हो गए। रेवत भी रेडी हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। मयूरेश ने भी हाथ दिखा दिया। इसको अभी नींद आ रहा है। एक्चुअली हम ये इसके सोने का टाइम है, तो ये जाते जाते सो जाएगा। फिर हम लोग जाके दिखाते हैं हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, कैसे कैसे घूम रहे। ओ माओ घूम पूरो। ये रेवत का फर्स्ट ट्रेन जर्नी था। हम लोगों ने हमारी जर्नी चालू की 19 सितंबर को, थर्सडे था। मैं, मयूरेश, रेवत और मेरे मम्मी, हम तीनों जा रहे थे मेरे मामा के घर। मेरे पापा नहीं जा पाए क्योंकि हमारे घर पे टैंको, फॉक्सी, छोटू है और उनके लिए किसी को रहना पड़ता है घर पे। लास्ट टाइम मैं मेरे मामा के घर गई थी, तभी मैं क्लास 8 में पढ़ती थी। तो बहुत सालों बाद हम लोग मेरे मामा के घर जा रहे थे। मेरी मामा के पास डॉग है, बर्ड्स है, फ़िश है, पर मैं सबके वीडियोस नहीं ले पाई। एक्चुअली मैं भूल गई थी। ये है लोलो। ये बहुत प्यारा है और बहुत ही क्यूट है। 19 को हम लोगों को पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था, तो उस दिन हम लोगों ने रेस्ट लिया और अगले दिन भी हम लोगों ने ऐसे गप्पे मारे। और सैटरडे को हम लोग गए थे दमन घूमने। বলো আমার খাও খাও পেলেই আমি তো ওরকম করি, নাইলে আমি কুচি কুচিই থাকি। बहुत टाइम बाद हम लोग सब मिलके कहीं जा रहे थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले हम लोग पहुँचे दमन गार्डन। एक पुराने से फोर्ट का एक टूटा हुआ पार्ट था ये, और इसके साथ सामने एक बहुत बड़ा सा गार्डन था। बहुत धूप थी, बहुत हीट था, और धूप के वजह से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था, स्पेशली रेवत को। इसलिए हम लोग इसको शेड के आसपास रख रहे थे। नमन was here. रेवत was also here. Here. हम लोग दिखते हैं। हाँ, नहीं नहीं, एकदम नहीं, Here. एकदम नहीं। ही? फाजिल loves भूपेंद्र, सॉरी भूल क्या ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्या बोल दिया तूने? गाली कैसे गोल गाड़ीগুলোর সঙ্গে ওকে একটু দাঁড় করিয়ে ছবি তো বলে সব कर। उसके नीचे 2 करोड़ रुपए है, देखते क्या? वापस बोल, वापस बोल, वापस बोल, बोलना ही पड़ेगा। रेवत, हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढने आए? रेवत डब्ल्यू। इस गार्डन में एक बड़ा सा डब्ल्यू है, उसमें उसके नीचे 2 करोड़ रुपए है। वो रहा झाड़, उसमें डब्ल्यू है, लेकिन वो डब्ल्यू नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। इधर कुछ फोटोज़ और कुछ वीडियोस लेने के बाद हम लोग चल पड़े थे लाइट हाउस की तरफ। एक्चुअली जब हम लोग वहाँ पे जा रहे थे तो हम लोगों को पता चला, एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी था और कहीं कुछ कुछ जगह पे डेकोरेशंस किया हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि जो हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो तभी उधर से गए, मतलब वो लोग वहाँ पे थे कुछ टाइम के लिए, कुछ फंक्शंस था उनका। ওর মার চুপ ধরে যাচ্ছে বাদিকে মনে হয়। ভিডিও করছিস? হ্যাঁ, अच्छा ठीक है। छा मामा। ऊपर से पूरे बीच का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था, एकदम डिफरेंट था। वहाँ का जो सैंड था वो पूरा ब्लैक था। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं होता तो शायद हम लोग पूरा चल के घूम सकते थे। वहाँ पे आइडियल टाइम जाने का शाम के वक्त है, पर हम लोग क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बहुत दूर से गए थे तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी गए थे। ज़्यादातर लोग वहाँ पे शाम के टाइम ही आते हैं। हमें कुछ और जगह भी देखनी थी। हमने वहाँ का चर्च देखा, और चर्च के बाजू में एक स्ट्रीट था, उसमें पूरा कलरफुल आर्ट पोर्टुगीज़ स्टाइल का बना हुआ था। चर्च भी पोर्टुगीज़ स्टाइल का था।
तो वो सब जगह हम लोगों ने देखी। वो बहुत ही वाइब्रेंट एंड कलरफुल था और उसके सामने खड़े होके हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। वहाँ पे हम लोगों ने हमारा लंच भी किया। बहुत धूप था, बहुत गर्मी हो रही थी हम लोगों को, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी किया और फिर हम लोग गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था हमारा बीच। और हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के आइसक्रीम्स भी खाए। मैंने जितना भी दमन का पार्ट देखा उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही स्ट्रीट लगा। ये एक लंबी सी स्ट्रीट है जहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक वाइब्रेंट कलर्स के हाउसेस है। कुछ कुछ जगह पे बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स बने थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही वाइब्रेंट था। এখানেই তো নামবো আমরা। এত দূরে কেন নামবে? ও ওইখানে পার্কিং আছে। উঠিয়ে দেবো এখানে না, আগে ওঠাও। আগে উঠি, ফোর হুইলারের আগে রয়েছে। আমরা নামবো কোথা দিয়ে? এগুলো সব বহুত আগে, কিন্তু দেখো অনেক আগে। लेफ्ट में क्या है? আমরা ঘুরে আসলাম। लेफ्ट नहीं लगा सकते क्या इधर? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বিচটাতেই এসছি আমরা। এটা তো মোটি দমন বিচ হয়ে গেল। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আমার। इधर नहीं लगा सकते क्या? लगा तो सकते हैं, पर बीच बहुत दूर है। वो अच्छा बीच दूर है। सामने वाला भी कंफ्यूज है, वो धीरे धीरे चला रहा है। এইদিকে ভিউটা ওখানকার নেই। দাঁড়া না রে, পাখিগুলো তো ওখানে বসে থাকবে। দেখলি তো, যে পাখি নিচ্ছিলাম সেই পাখি उड़े चले गया। क्योंकि दोपहर का टाइम था और बहुत धूप थी, इसलिए बीच बहुत ही खाली खाली सा था, ज़्यादा लोग नहीं थे तभी। और बीच का जो सैंड है वो एकदम पूरा ब्लैक कलर का था, जैसे आप लोग देख सकते हो। हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे क्योंकि ज़्यादा शेड का ऑप्शन नहीं था हम लोगों के पास, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं बैठे। और रैबत भी सो चुका था, इसलिए हम लोग को शेड में ही रहना था, उसको लेकर ज़्यादा धूप में नहीं घूम सकते थे। तो हम लोग थोड़ी देर तक वहाँ पे बैठे और फिर हम लोग आ गए वापस घर। अगले दिन हम लोग की ट्रेन थी वापस दादर तक सिलवासा से। सुबह का ही ट्रेन था, दोपहर का। हम लोग को आते आते शाम हो चुका था। एक बहुत ही छोटी सी जर्नी थी, पर हम लोग को बहुत अच्छी लगी। होप सो जो मैंने शेयर किया वो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा रहेगा। सो थैंक यू, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियोस पे। बाय बाय।